हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लास यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, मैं आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ। राजस्थान जीके की जो बेस्टी परीक्षा वह चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है साथियों। तो चलते साथियों, चलने से पहले जो भी नए सदस्य चैनल से जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों कि अमर शहीद नानक जी बेल का संबंध किस स्थान से है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि नानक जी बेल का संबंध किस स्थान से है। शाहपुरा से, बूंदी से, बांसवाड़ा से या फिर डूंगरपुर से। अमर शहीद नानक जी बेल का संबंध किस स्थान से है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। नानक जी बेल का संबंध कहां से है? बूंदी किसान आंदोलन से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में किस हड़प्पा स्थल से अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड मिली है साथियों? पीलीबंगा से, आहड़ से, रंगमहल से या फिर कालीबंगा से। राजस्थान में किस हड़प्पाई स्थल से अग्नि वेदिकाएं या अग्नि कुंड मिली है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कालीबंगा, जो कहां पर पड़ते हैं? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा कहाँ पे पड़ते हैं? हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, जहां से अग्नि कुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चिड़िया टू पहाड़ी पर कौन सा किला बना है? सिटी पैलेस उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, तारागढ़ अजमेर या फिर जैसलमेर किला। चिड़िया टू पहाड़ी पर कौन सा किला बना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेहरानगढ़ किला, जो कहाँ पे पड़ता है? जोधपुर में स्थित है, जो चिड़िया टू पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़ दुर्ग में, सरगासुली जयपुर में, चौमू दुर्ग में या फिर बयाना दुर्ग में। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि राजस्थान का प्रसिद्ध विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों। बात करते हैं विजय स्तंभ की। तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था साथियों। क्यों करवाया था? क्योंकि सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में 1437 में जब सारंगपुर की विजय हुई थी महाराणा कुंभा की, तो उसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये कितना मंजिला है? ये 9 मंजिला है साथियों। विजय स्तंभ कितना मंजिला है? 9 मंजिला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है कांप मिट्टी, बूरी बलुई मिट्टी, बूरी दोमट मिट्टी या फिर काली मिट्टी। राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है चंबल और माही बेसिन में? सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती है साथियों। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि चेलावास का युद्ध कब लड़ा गया था?
जिसे गोरा और गोरा गोरा और कालू का युद्ध भी कहा जाता है साथियों। गोरों और कालू का युद्ध भी कहा जाता है चेलावास के युद्ध को, जो कब लड़ा गया था? 8 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857, 16 अगस्त 1857 या फिर 5 मई 1857। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है सरदार सरोवर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना या फिर चाकण सिंचाई परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान नहर परियोजना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की? राजा बारमल को, राजा मानसिंह को, भगवंत दास को या फिर टोडरमल को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राजा मानसिंह को अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि से संबोधित किया था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? रतन सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, उदय सिंह ने या फिर करण सिंह ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उदय सिंह हो जाएगा साथियों। सर्वप्रथम मेवाड़ के किस शासक ने अकबर का मुकाबला किया था? उदय सिंह ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहां पर है? गडरा रोड, मोनाबाव, बाड़मेर या फिर शाहगढ़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोनाबाव हो जाएगा साथियों। पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस रेलगाड़ी का राजस्थान में प्रथम स्टेशन कहाँ पे है? मोनाबाव में स्थित, जो कहाँ पे पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? बनास नदी, घग्गर नदी, चंबल नदी या फिर माही नदी। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? कमेंट भी क्या करो साथियों साथ के साथ में, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी रोज जो भी वीडियो लेकर आऊँगा राजस्थान जीके की, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मृत नदी को घग्गर नदी, सरस्वती नदी और द्वसदती नदी भी कहते हैं साथियों। घग्गर नदी, सरस्वती नदी और द्वसदती नदी भी कहते हैं। इनका क्षेत्र कहाँ पे है? हनुमानगढ़ गंगानगर में पड़ता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2018 के अनुसार राज्य की तेजी से सुधार के मामले में राजस्थान का रैंक है 7वां, 6ठा, 9वां या फिर 8वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 8वां स्थान है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, विशेषकर बेस्ट इश्यू वाले ध्यान से सुनेंगे कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? 5, 2,
6, 2 या फिर 7। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 2 युद्ध लड़े गए थे साथियों। कौन कौन से थे? तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, जो 1191 और 1192 में हुआ था साथियों। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया? 10 जिलों को, 12 जिलों को, 15 जिलों को, या फिर 21 जिलों को? अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के प्रथम चरण में कितने जिलों को शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12 जिलों को शामिल किया गया था अन्नपूर्णा रसोई कार्यक्रम के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी 1631 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में, 1614 ईस्वी में, या फिर 1636 ईस्वी में? राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति कब अपनाई थी? तो ये अपनाई थी साथियों 1562 ईस्वी में। कब अपनाई थी? 1562 ईस्वी में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है कि राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? राजस्थान की औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? 4 जून 1998 में, 15 जून 1994, 24 जून 1999, या फिर 8 अगस्त 2015? राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कब घोषित हुई? तो ये हुई थी साथियों 8 अगस्त 2015 को राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ बना हुआ है? महादेव के मंदिर पुष्कर में, राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में, रणकपुर के जैन मंदिर में, या फिर कहीं भी नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राम बैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में पत्थर का विमान बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राणा सांगा का संबंध कहां से है, जिससे मेवाड़ का यानी कि हिंदू पद के नाम से भी इसे जाना जाता है शब्द? किसे? राणा सांगा को हिंदू पद के नाम से जाना जाता है, जिसके खानवा के युद्ध में 80 गांव लगे थे साथों, फिर भी युद्ध भूमि नहीं छोड़ी थी इसने। तो बहुत वीर शासक थे कौन? राणा सांगा, जिनका संबंध कहां से है? मालवा से, खजुराहो से, मांडू से, या फिर मेवाड़ से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेवाड़ हो जाएगा साथियों। राणा सांगा का संबंध कहां से है? मेवाड़ से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? मार्च 1967, अक्टूबर 1963, अप्रैल 1957, या फिर दिसंबर 1970? राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1970 को की गई थी साथियों। कब की गई थी? दिसंबर 1970 को। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान
भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन का एकाधिकार रखता है? राजस्थान भारत में किस बहुमूल्य पत्थर के उत्पादन का एकाधिकार रखता है साथियों? लाल पत्थर का, तांबड़ा पत्थर का, हरा संगमरमर पत्थर का या फिर गुलाबी पत्थर का? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तांबड़ा पत्थर का राजस्थान भारत में उत्पादन में एकाधिकार रखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? चंबल परियोजना से, भाखड़ा परियोजना से, माही परियोजना से या फिर व्यास परियोजना से? राज्य को सर्वाधिक जल विद्युत किस परियोजना से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, व्यास परियोजना से राजस्थान को सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? कार्तिक पूर्णिमा को, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया को, वैशाख कृष्ण पक्ष की द्वितीया को या फिर आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी को? पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला बढ़ता है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? दीपदान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है? 1792 मीटर, 1722 मीटर, 1652 मीटर या फिर 1597 मीटर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1722 मीटर है किस पर्वत की ऊंचाई? अरावली पर्वत की ऊंचाई 1722 मीटर है, जो गुरु दत्तात्रेय की तपोस्थली मानी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास का यहीं पे समापन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ, और जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा साथों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद।